हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी का जो यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और यूपी पुलिस में जो हिंदी आती है उससे रिलेटेड पहले हम लोग मेरा क्या पूरा बेसिक से क्लास स्टार्ट हुआ है। ये क्या है, सेकंड क्लास है। आप लोगों को फर्स्ट क्लास अगर देखनी हो तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने हिंदी का पूरा परिचय बताया है, पूरे हिंदी के भाषा के बारे में पूरा सब कुछ बताया है। तो आज हम लोग देख रहे हैं मात्रा का प्रयोग। मात्रा क्या होता है, स्वर और व्यंजन, और इसमें स्वर के भेद भी देखेंगे कैसे क्या कितना होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। स्टार्टिंग से हम लोग एकदम शुरू से पहले क्या करेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, फिर तब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मात्रा का प्रयोग। तो व्यंजनों में भिन्न भिन्न क्या उच्चारण के लिए स्वर जोड़े जाते हैं। कोई भी व्यंजन है उसमें अलग अलग उच्चारण के लिए क्या करेंगे, स्वर जोड़े जाते हैं। उस समय क्या होता है, स्वर के बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मतलब किसी भी चाहे स्वर के क्या हो जाए, वो रूप बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे रा है, ठीक है। रा में प्लस क्या छोटा ऊ कर देंगे तो आता क्या है, मतलब इसमें क्या छोटा ऊ का मतलब हम मात्रा जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रा का यहाँ पे छोटा ऊ का यहाँ पे ऐसे मात्रा लग जाता है तो इसका रूप क्या होगा, बदल जाता है, तो रू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रा है प्लस यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं। मात्रा का प्रयोग देख रहे हैं कि जो रूप बदल देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस रा में ऐसे क्या बड़ा की मात्रा लग जाता है, रू हो जाता है, मतलब रा का रूप बदल दिया इसने। तो मात्रा के मात्रा का प्रयोग क्या होता है, वो उस समय स्वर को बदलते हुए रूप, उसमें क्या होता है, स्वर को जो भी बड़ा अक्षर रहता है उसके रूप क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो सभी मात्राएं के जितने भी स्वर हैं उनकी क्या मात्राएं भी होती हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं देवनागरी वर्णमाला। जो हिंदी होता है वो क्या देवनागरी वर्णमाला में होता है, देवनागरी लिपि में होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, देवनागरी वर्णमाला। अब यहाँ पे क्या है, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, मतलब जो भी वर्ण हो गए, जो भी हम लोग अपने ध्वनि वर्ण यूज़ करते हैं उसके क्या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला ये हो गया। तो वर्णमाला पे क्या होते हैं, स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। स्वर जो होंगे उच्चारण की दृष्टि से कितना 11 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। वो अपने आप में खुद ही रहते हैं। जो स्वर होंगे ये क्या, इनको मतलब उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन होता है उसमें क्या होगा, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यही स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें व्यंजन में क्या होगा, स्वर का सहारा लेके तभी वो बोल पाते हैं, उसको क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। अब यहाँ पर जो मात्राएं हम लोगों ने देखा अभी क्या रूप बदल देता है, वही मात्राएं यहाँ पे लिखे हैं। जो भी स्वर होते हैं 11 होते हैं, तो 11 वो स्वर लिखा है, आ क्या, ई, तो सबका मात्रा क्या है, इसका सबका मात्रा भी लिखा है, ऊ का ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ का सबका नीचे क्या हुआ है, मात्रा भी लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते जाइएगा ताकि इसका क्या हेल्पफुल रहे पढ़ने में। तो हम लोगों ने देख लिया स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और मात्रा क्या होता है। अब हम लोगों को देखना है जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, जिसको वर्ण भी बोलते हैं, अक्षर और लेटर भी। और अक्षर का अर्थ क्या होता है, अनाशवान, मतलब ऐसा वर्ण है कि इसका कोई खंड मतलब आप खंड तोड़ नहीं सकते। इसका ये अनाशवान है, मतलब खंड नहीं कर सकते। ऐसा वर्ण है, ऐसा अक्षर है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अक्षर कहते हैं मतलब जो भी मूल ध्वनि होती है वो क्या सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण क्या हो गया, अक्षर हो गया, इसलिए इसका अर्थ क्या लिखा गया है, अनाशवान, ठीक है, इसको तोड़ नहीं सकते। फिर अब यहाँ पे क्या है, हिंदी भाषा के वर्णमाला में कितने होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पूरे अक्षर लिख रही हैं, आप सबको समझते हैं कौन कौन अक्षर है। तो यहाँ पर क्या है, स्वर है पहला, तो स्वर क्या 11 होते हैं, वही लिखा है, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इतना लिखा है। व्यंजन में क्या है, इस तरीके का हम लोग को लिखे है कि आगे हम लोग जब याद करते हैं, मतलब होता है ना का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग,
इस तरीके से इसी रूप में ये लिखा गया ताकि याद करने में क्या हो, इजी हो। तो ये लिख गया है। अब ये क्या है, मतलब का वर्ग में क्या आता है, आगे हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि का खा गा घा अंगा, पूरा क्या है चा छा जा झा इया, टा में क्या है टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, फिर पा का क्या है पा फा बा भा मा, या रा ला वा, फिर यहाँ पे क्या है शा में शा सा हा। तो इतने क्या हो गए, ये व्यंजन होते हैं। व्यंजन का कितना, अभी हम लोगों ने क्या देखा था 33 होते हैं। तो ये पूरे जो ये क्या है वर्ण, ये कितना है, पूरा 33 है। ये वाला कितना है 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन होता है वो किसे कहते हैं, मतलब कोई भी दो वर्ण, मतलब दो अक्षर मिल के जो वर्ण बनते हैं, जो अक्षर बनते हैं, वो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे जो छ तरंग या श ये दिख रहे हैं बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या दो दो अक्षर क्या छिपे हुए होते हैं, ये दोनों अक्षर से मिलके बने होते हैं। और कैसे बने होते हैं, जैसे कि ये शा है, तो इसमें क्या होगा कि जो का रहता है आधा का प्लस ये शा, तो इन दोनों का जब ऐड करते हैं तब ये बनता है। त्रा किससे बनता है, तो यहाँ पे जैसे त्रा है, ता आधा ता प्लस रा, इनके मेल से ये दो वर्ण मिलके क्या बनाते हैं, त्रा बनाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ज्ञा कैसे बनता है, ज्ञा में क्या होता है ज प्लस इया, इस तरीके से बनता है। और श्रा होता है वो क्या है, शीटी वाला शा रहेगा आधा प्लस ये रा रहेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं कि दो वर्ण से ये मिलके बने हुए होते हैं। तो ये हो गए 4, ये होते हैं 4 अक्षर होते हैं, याद रखिएगा। अनुस्वार में क्या होता है, ये अन, जिसमें अन की बिंदी जो अन होता है वो क्या अनुस्वार होता है। विसर्ग क्या होता है, आ होता है। तो इस तरीके से हो गया पूरा कितने 50 हो गए, क्योंकि 33 थे ये और 11 ये थे, 11 ये, 4 ये और 2 ये, कितने हो गए 50। तो यहाँ पे द्विगुण भी होता है, जो दो ही अक्षर होते हैं। द्विगुण के कितने 2 अक्षर होते हैं, ड़ा और ढा। तो इस तरीके से पूरा ऐड इसको जोड़ेंगे आप, तो कितने अक्षर वर्ण हो जाएंगे, अक्षर 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा 52 जो वर्ण था, अक्षर था, पूरा बता दिया है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं जो स्वर का भेद होता है। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, मतलब उसका भेद देखेंगे, कितने रूप होते हैं। तो बहुत सारे हैं, हम लोग क्या डिटेल वाइज समझते हैं और थोड़ा थोड़ा, तो आराम से समझिएगा। फर्स्ट हमने क्या लिखा है, उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से क्या हो जाएंगे, पहला क्या हो जाएगा अग्रस्वर और मध्य स्वर, पश्च स्वर और संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत, इतने प्रकार के होते हैं जो उच्चारण के दृष्टि से होते हैं। तो यहाँ पे समझना है जो अग्र स्वर है क्या है, ई ए, मतलब छोटी बड़ी इस तरीके का। ए ये क्या होता है अग्र स्वर, मतलब जो जीभ के अगले भाग से जो वर्ण अक्षर निकलते हैं उसे क्या कहेंगे, अग्र स्वर। मध्य स्वर में बस वही समझना है, जीभ के जो होगा मध्य भाग, बीच के भाग से जो निकलते अ, तो ये क्या हो जाते हैं आ। पश्च स्वर, इसमें क्या हो जाएगा, जीभ के पिछले भाग से जो वर्ण निकलते हैं, मतलब बड़ा जो भी आ रहता है, ऊ ओ आ, जो इतने अक्षर होते हैं क्या जीभ के पिछले भाग से होते हैं। आप लोग इसको ट्राई करते और समझते जाइएगा। तो ये हो गया अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इस तरीके का। संवृत जो होता है बड़ी और बड़ा ऊ होगा, मतलब मुंह कम खुला। जो संवृत होता है मुंह क्या कम खुलता है, बोलने पे क्या होगा मुंह कम खुलेगा, वही क्या होता है संवृत। और अर्ध संवृत मतलब छोटी और छोटा ऊ जो रहता है, मतलब जो संवृत से थोड़ा सा और कम मुंह खुला होता है, वो जो बड़ा अक्षर होते हैं वो क्या कहलाएंगे, अर्ध संवृत। और जो अर्ध विवृत होता है ए ओ और अ, ये क्या होगा, जो विवृत का जो रहता है, विवृत में क्या रहता है मुंह अधिक खुला। विवृत में क्या होगा, जब बोलेंगे तो मुंह अधिक खुला हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अर्ध विवृत में क्या होता है, उससे थोड़ा सा कम जो मुंह खुलता है उस अक्षर को क्या कहते हैं, अर्ध विवृत। इसमें क्या होगा ए ओ और अ आएगा, ठीक है। विवृत में क्या है ए आ और अ आता है, ये क्या कहेंगे विवृत स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ तक कि ये हो गया उच्चारण की दृष्टि से जो जो होते हैं।
अब सेकंड है जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर है। पहला क्या है शिथिल, इसमें क्या है छोटा, छोटी या छोटा हो, बस 3 होते हैं, ये याद रखना है। कठोर में क्या हो जाएगा बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, इस प्रकार के ये उसका वर्गीकरण हो गया जीवा के पेशियों के तनाव के आधार पर। नेक्स्ट इधर है, और ये भी समझ लें जो मुंह कम खुला हुआ, जो संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और ये सब है, ये किस पे होते हैं जीवा के ऊंचाई के आधार पर होती है। चारों क्या होंगे जीवा के ऊंचाई के आधार पर, मतलब उसके मुंह के खुले होने पे। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने इधर का समझ लिया। अब थर्ड क्या है ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब जो ओठ होते हैं उसकी आकृति के आधार पर होंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार में क्या होता है जो ओठ होंगे, ओष्ठ होंगे, वो क्या गोले बन जाते हैं वृत्त के साइज का, तो हो जाएगा वृत्ताकार। जिस वर्ण को बोलने में जो ओष्ठ होगा वो वृत्ताकार नहीं बना पाता, वो क्या हो जाएगा अवृत्ताकार स्वर। तो यहाँ पर जो वृत्ताकार स्वर है वो क्या है ऊ, ओ, औ और आ। तो इस तरीके को वृत्ताकार, ये क्या आ, ई है, ए और ए है, इस तरीके को हो गया ये वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और फोर्थ है उच्चारण समय के आधार पर, जो उच्चारण करने में हमें क्या लगे समय के आधार पर, उसमें हो जाएगा ह्रस्व स्वर में क्या हो जाएगा जो भी ह्रस्व स्वर उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ एक मात्रिक होता है, मतलब सिर्फ एक मात्रा लगे हुए होते हैं, वो क्या हो जाए ह्रस्व स्वर, जिसमें कम समय लगे। तो हो जाएगा छोटा आ जो है, छोटा, छोटी, छोटा ओ, री हो जाएगा, इसमें क्या एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर में होता क्या है, यहाँ पर दीर्घ स्वर रहेगा, दीर्घ स्वर में क्या होता है 2 द्विव मात्रिक होते हैं, जिसमें 2 मात्राएं लगे हुए होते हैं। एक तो आ का मात्रा है, यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है डबल मात्रा है, तो इसी को क्या कहते हैं द्विव मात्रिक। दीर्घ में क्या होगा थोड़ा ह्रस्व स्वर से क्या होगा थोड़ा और टाइम लगेगा, तो ये हो गया दीर्घ। इसमें क्या आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और अ, इस तरीके का स्वर हो गया। प्लुत स्वर में क्या है, यहाँ पर एक मात्रिक, द्विव मात्रिक या त्रिमात्रिक होता है, इसमें 3 मात्रा होते हैं, मतलब जो भी इन दोनों से ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, समय लगता है, वो होता है प्लुत स्वर। मतलब जब भी किसी को दूर बुलाने में जो वर्ण अक्षर बोले जाते हैं, जो शब्द बोले जाते हैं, उसमें क्या होगा वो कहलाएगा प्लुत स्वर। हे राम, रे मोहना, मतलब किसी दूर लोगों को जब बुलाते हैं क्या थोड़ा सा टाइम लेके बुलाते हैं, उसमें क्या उसी शब्द को थोड़ा देर तक बोलते हैं तो हो जाता है। या फिर ओम बोलेंगे, इसमें भी क्या टाइम लग रहा है ओम बोलने में, तो ये हो गया प्लुत स्वर। इस तरीके को हो गया। फिफ्थ है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की जो है ओठ की स्थिति के आधार पर क्या रहेगा प्रसुरित, मतलब सहज या फिर अवर्तुल, इसके अंतर्गत क्या आते हैं ई, ए और ऐ आता है, 4 वर्ण। वर्तुल में क्या आएगा ऊ, ओ और अ आते हैं, इस तरीके का आ गया 4, इसमें भी है। अर्धवर्तुल में क्या आता है सिर्फ अ आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा ही समझ लिया। आप लोग क्या कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी जो है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप जो है स्थान के आधार पर है, तो इतने सारे हैं। फर्स्ट क्या है कंठ में क्या आएगा और आहा, तालव्य में ई, मूर्धन में क्या है री, और ओष्ठ में क्या है ऊ और ऊ है, अनुनासिक में क्या है अन, और कंठ तालव्य में है ए और ए, और कंठ योष्ठ में क्या है ओ और अ। तो इस तरीके का पूरा जितना टाइप था, जितना प्रकार था स्वर का वर्गीकरण का, हमने क्या पूरा सब कुछ बता दिया है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आज हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया स्वर का जितना भेद होता है, वर्गीकरण होता है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग व्यंजन के वर्गीकरण को देखेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।